हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ केवट सर। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 10 हल्दीस एडवेंचर। लेसन टाइटल क्या है बच्चों? हल्दीस एडवेंचर। हल्दीस यानी हल्दी की एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब होता है बच्चों साहसिक कार्य, हिम्मत वाला कार्य। जिस कार्य को करने के लिए हमको हिम्मत की ज़रूरत होती है, डेयर की ज़रूरत होती है, ठीक है, ऐसे कार्यों को बोलते हैं एडवेंचर। तो ये हल्दी नाम की एक लड़की है जो कि चित्र में आप लोगों को देखो दिखाई दे रही होगी। चित्र में देखो, ये वो हल्दी नाम की लड़की है जिसका एडवेंचर यानी कि जिसके एक साहसिक कार्य के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो वो साहसिक कार्य क्या है जिसे इस हल्दी नाम की गर्ल यानी लड़की ने किया, वही इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप लोग पिछला वीडियो यानी कि लेसन 1 से लेसन 9 तक का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो प्लेलिस्ट के रूप में दिया है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको लेसन 1 से लेसन 9 तक का वीडियो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाएं आज के यह क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट, कॉपी पे रख कर बैठिए ताकि जब भी मैं कोई नया वर्ड का मीनिंग बताऊं या कुछ भी आप लोगों को ऐसा लगे जिसको नोट करना चाहिए तो आप उसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का यह क्लास स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं लेसन 10 हल्दीस एडवेंचर, हल्दी की साहसिक कार्य। चलिए, वन मॉर्निंग एज हल्दी वॉक्ड टू स्कूल। वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह, यानी एक सुबह की बात है। एज जब, एज मीन्स जब, हल्दी वॉक्ड टू स्कूल जब हल्दी स्कूल के लिए, टू स्कूल यानी स्कूल के लिए, वॉक्ड यानी चली, ठीक। सी मेट अ जिराफ, सी मेट अ जिराफ, उसे, सी मीन्स वह भी होता है, सी मीन्स उसे भी होता है, तो उसे अ जिराफ एक जिराफ, मेट मीन्स मिला, उसे एक जिराफ मिला। द जिराफ और बिग ग्लासेस, द जिराफ और बिग ग्लासेस, जिराफ ने बिग ग्लासेस बड़ा सा चश्मा, बिग ग्लासेस यानी बिग यानी बड़ा, ग्लासेस यानी चश्मा, बिग ग्लासेस यानी बड़ा सा चश्मा और यानी पहना हुआ था। तो उसने क्या देखा हल्दी ने कि जब वो स्कूल जा रही थी, ठीक है, तो रास्ते में उसे एक जिराफ मिला और वो जिराफ एक बड़ा सा चश्मा पहना हुआ था, जैसा कि देखो चित्र में ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होता है देखें। एंड और हेल्ड अ बुक, हेल्ड यानी पकड़ी हुई थी, रखी हुई थी, अ बुक एक पुस्तक, इन हीज हैंड, हीज हैंड माने अपने हाथ, इन यानी में, अपने हाथ में एक पुस्तक पकड़ी हुई थी या कहें रखी हुई थी, देखो चित्र में दिख रहा है ना। तो इस तरह हल्दी ने एक ऐसे जिराफ को देखा जो कि एक बड़ा सा चश्मा, बिग ग्लासेस पहनी हुई थी और एक पुस्तक पकड़ी हुई थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। ही स्माइल्ड एंड सेड, ही यानी वह, स्माइल्ड यानी मुस्कुराया, ही लिखा यानी लड़का है वो, एंड और सेड यानी बोला, वह मुस्कुराया और बोला, क्या बोला? गुड मॉर्निंग हल्दी, हल्दी सुप्रभात। गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं हिंदी में जी? सुप्रभात। तो वो जो जिराफ था वह हल्दी को देख के मुस्कुराया और गुड मॉर्निंग बोला। फिर क्या हुआ? हल्दी लुक्ड अप एट हिम, हल्दी लुक्ड अप एट हिम, हल्दी यानी हल्दी ने, एट हिम यानी उसकी ओर, एट माने और होता है, हिम माने उसके, तो एट हिम का अर्थ होता है उसकी ओर, अप यानी ऊपर, लुक्ड यानी देखा, तो हल्दी ने उसकी ओर ऊपर देखा। अब ऊपर क्यों देखा आप लोग समझ सकते हैं, जिराफ का जो सिर होता है ना बहुत ऊंचा होता है, जानते हो ये संसार का सबसे टालेस्ट एनिमल होता है, सबसे ऊंचा जानवर होता है, ठीक है। हाथी भी इतना ऊंचा नहीं होता, तो इसका भाई सिर तो ऊपर था, इसीलिए जो हल्दी नाम की जो गर्ल थी, लड़की थी, उसने उसकी ओर ऊपर देखा। आई एम सॉरी टू स्टेयर,
आई एम सॉरी टू स्टेयर। टू स्टेयर का अर्थ होता है घूरने के लिए, एकटक देखने के लिए। तो टू स्टेयर माने घूरने के लिए या देखने के लिए। आई एम सॉरी, मुझे खेद है। ऐसा क्यों बोला? हल्दी को जब इस जिराफ ने गुड मॉर्निंग बोला तो हल्दी जिराफ की ओर एकटक देखती रही, घूर कर देखती रही। क्यों देख रही थी? चलिए आगे जानते हैं। ठीक है, हल्दी ने कहा कि घूर कर देखने के लिए मुझे खेद है। सी सेड, उसने कहा यानी हल्दी ने कहा। बट परंतु आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू। बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू। लाइक यू का अर्थ होता है बच्चों तुम्हारे जैसा। जिराफ यानी जिराफ, मेट यानी मिला, नेवर यानी कभी नहीं, आई हैव माने मैंने, बट माने परंतु। तो उसने कहा बट यानी परंतु, आई यानी मैंने, नेवर कभी नहीं, मेट मिला, अ जिराफ यानी एक जिराफ से, लाइक यू तुम्हारे जैसे यानी मैंने तुम्हारे जैसा एक जिराफ से या किसी जिराफ से कभी नहीं मिला। ऐसे करके हल्दी ने जिराफ से कहा। क्यों नहीं मिला होगा जी? जरा सोचिए। क्योंकि भाई जिराफ एक जानवर है और जिराफ कभी ग्लासेस यानी चश्मा नहीं पहनता और पुस्तक भी नहीं रखता अपने पास। इसीलिए हल्दी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में आज तक तुम्हारे जैसे जिराफ से नहीं मिला। ये मेट के जगह में अगर सा रख देते यानी सी का सेकंड फॉर्म सा, तो क्या हो जाता? मैंने तुम्हारे जैसे जिराफ आज तक कभी नहीं देखा, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई भी चीज़ मेट सा रख देंगे तो देखा हो जाएगा, मेट रख दिए तो मिला हो गया। ठीक, रीड रख देते तो पढ़ा हो जाता, राइट लग देते तो लिखा हो जाता। ठीक, तो ऐसे और नया सेंटेंस इस वर्ब जगह में रख कर बना सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ? माई नेम इज स्माइली सेड द जिराफ। जिराफ ने कहा, सेड यानी कहा, माई नेम इज स्माइली, मेरा नाम, माई नेम यानी मेरा नाम, स्माइली यानी स्माइली, इज यानी है, मेरा नाम स्माइली है। जिराफ ने कहा। किसे कहा? हल्दी को बताया। फिर क्या हुआ? वेन एवर यू सी मी यू विल स्माइल, यू विल स्माइल। वेन एवर मीन्स जब कभी भी, यू माने तुम, सी मी मुझे देखोगी, यू विल स्माइल तुम मुस्कुराओगी, तुम विल स्माइल यानी मुस्कुराओगी। तो उसने कहा कि वेन एवर जब कभी भी, यू सी मी तुम मुझे देखोगी, यू विल स्माइल तुम मुस्कुराओगी। हल्दी वाज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू। हल्दी आश्चर्यचकित थी। हल्दी सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित, वाज यानी थी, एंड और हैप्पी टू और खुश भी। एंड माने और, हैप्पी यानी खुश, टू यानी भी होता है। ठीक है, तो हल्दी आश्चर्यचकित थी और खुश भी थी। वह ऐसे जिराफ से बात कर रही है जो बोलता है और पुस्तक रखा है, चश्मा पहना है, तो आश्चर्यचकित होना तो स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, लेकिन वो आश्चर्यचकित यानी सरप्राइज तो थी ही, साथ ही साथ हैप्पी भी थी यानी खुश भी थी। ठीक है, तो आशा है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखें, देन सी रिमेंबर्ड दैट। देन यानी सभी, सी माने उसे, रिमेंबर्ड माने याद आया, दैट यानी कि। तो इसका अर्थ क्या हो गया बच्चों? तभी उसे याद आया कि सी वुड बी लेट फॉर स्कूल, सी वुड बी लेट फॉर स्कूल। सी माने उसे, वुड बी होगा, लेट यानी देरी, फॉर स्कूल यानी स्कूल के लिए। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ पूरे का? देन यानी तभी, सी रिमेंबर्ड उसे याद आया, दैट की सी वुड बी लेट उसे देरी होगा, फॉर स्कूल यानी स्कूल के लिए। सो सी सैड टू द जिराफ, सो सी सैड टू द जिराफ यानी इसलिए, सी यानी उसने, सेड कहा, टू द जिराफ यानी जिराफ को, इसलिए उसने जिराफ को कहा। क्या कहा? आई वुड लव टू टॉक टू यू बट आई मस्ट रश टू स्कूल आर आई विल बी लेट। आई वुड लव टू टॉक टू यू, इसका अर्थ होता है बच्चों, टू यू माने आपसे, टू टॉक यानी बात करना, आई वुड लव यानी मुझे अच्छा लगेगा,
तुमसे, टू यू यानी तुमसे, टू टॉक यानी बात करना, आई माने मुझे, वुड लव यानी अच्छा लगेगा, बट परंतु, आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट। परंतु आई यानी मुझे, मस्ट चाहिए, रश यानी जल्दी, टू स्कूल यानी स्कूल। उसने कहा कि मुझे स्कूल जल्दी जाना चाहिए। आई मस्ट रश टू स्कूल यानी मुझे स्कूल जल्दी, रश यानी जल्दी, मस्ट यानी चाहिए। तो क्या चाहिए जी? स्कूल जाना चाहिए। तो यहाँ जाने के लिए इंग्लिश वर्ड नहीं है, लेकिन हमको यहाँ समझना पड़ता है। आई मस्ट रश टू स्कूल का अर्थ हुआ मुझे स्कूल जल्दी जल्दी जाना चाहिए। आर या आई विल बी लेट, मुझे लेट यानी देरी, विल बी माने होगा, मुझे देरी होगा। इस तरह जो हल्दी नाम की लड़की है उसने जिराफ से कहा, ठीक है, क्या कहा कि अब मुझे आपसे बात करना अच्छा तो लगेगा, अच्छा लग भी रहा है, लेकिन मुझे स्कूल के लिए देरी हो रहा है इसलिए जल्दी जाना चाहिए। ऐसे करके हल्दी नाम की जो गर्ल थी उसने जिराफ से कहा। फिर आगे क्या होता है? द जिराफ सेड, जिराफ ने कहा, नॉट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक, इफ़ यू राइड ऑन माई बैक। इसका मतलब क्या हुआ? नॉट यानी नहीं, इफ़ अगर, यू यानी तुम, राइड यानी यात्रा करते हो, ऑन यानी पर, माई बैक यानी मेरी पीठ पर। तो उसने कहा कि अगर तुम मेरी पीठ पर यात्रा करते हो तो नॉट नहीं, ठीक है। जिराफ ने कहा हल्दी नाम की लड़की से कि अगर तुम मेरी पीठ पर यात्रा करते हो तो नहीं, यानी कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, देर नहीं होगा, ऐसे करके बोला। फिर क्या कहा? इफ़ यू क्लाइंब ऑन माई बैक, इफ़ अगर तुम, इफ़ अगर, यू माने तुम, क्लाइंब यानी चढ़ते हो, ऑन यानी पर, माई बैक यानी मेरी पीठ, यानी कि अगर तुम मेरी पीठ पर चढ़ते हो, आई विल रन सो फास्ट का अर्थ क्या हुआ? आई यानी मैं, सो फास्ट माने इतना तेज, विल रन यानी दौड़ूंगा, दैट यानी कि, यू विल फील तुम्हें, फील, विल फील यानी लगेगा, यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, तुम उड़ते हुए स्कूल जा रहे हो, ऐसा तुम्हें लगेगा। ऐसा वो जो जिराफ था हल्दी से कहा। क्या कहा? कि अगर तुम मेरे पीठ पर बैठ जाते हो तो मैं इतना तेज दौड़ूंगा, आई विल रन सो फास्ट दैट कि यू विल फील तुम्हें लगेगा, यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, तुम उड़ते हुए स्कूल जा रहे हो। ऐसा वो जिराफ ने हल्दी से कहा। फिर कहा, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, डू क्या, यू तुम, गो टू स्कूल स्कूल जाते हो, एवरी डे प्रतिदिन, क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो? यस सेड हल्दी, हल्दी ने कहा यस हाँ। आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज, ट्यूसडेज, वेडनेसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडेज। उसने कहा कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ऑन मंडे सोमवार को, मंगलवार को, ट्यूसडेज यानी मंगलवार को, वेडनेसडेज यानी बुधवार को, थर्सडे यानी गुरुवार को, एंड और फ्राइडे यानी शुक्रवार को, ठीक है। देखो यहाँ पर बच्चों सब में एस लिखा है, मंडेज, ट्यूसडेज, वेडनेसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडेज। तो इसका मतलब होता है वो केवल एक सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार को स्कूल नहीं जाती थी, यानी सभी, तो सभी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को स्कूल जाती थी, इसलिए यहाँ पर एस जुड़ा है। एस जुड़ने से क्या हो जाता है? वो प्लूरल नंबर बन जाता है, बहुवचन। तो किसी एक सोमवार, मंगलवार को थोड़ी स्कूल जाती थी जी, जितने भी सभी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को स्कूल जाती थी, इसलिए यहाँ मंडेज, ट्यूसडेज, वेडनेसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडेज लिखा है, ठीक है। तो इस तरह हल्दी ने बताया। फिर क्या बोला? ऑन सैटरडेज यानी शनिवार को, यानी सभी शनिवार को, आई प्ले गेम्स एट स्कूल, स्कूल में प्ले गेम्स यानी खेल, प्ले यानी खेलता हूँ। उसने बोला कि आई प्ले मैं खेलता हूँ, गेम्स यानी खेल, एट स्कूल यानी स्कूल में, तो शनिवार को मैं स्कूल में खेल खेलता हूँ। ऐसे करके हल्दी ने जिराफ को बताया। फिर वो क्या बोला? व्हाट डू यू डू इन स्कूल, व्हाट क्या, डू, व्हाट डू यानी क्या, यू माने तुम, डू यानी करती हो, इन स्कूल यानी स्कूल में।
तो स्कूल में तुम क्या करती हो, व्हाट डू यू डू इन स्कूल। ठीक, तो ऐसा करके पूछा। आस्क द जिराफ, जिराफ ने पूछा। आई लर्न अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज एंड बर्ड्स एंड द एनिमल्स। तो हल्दी ने कहा आई लर्न, मैं सीखती हूँ, अबाउट के बारे में, द स्टार्स तारों, द ट्रीज पेड़ों, द बर्ड्स पक्षियों, एंड और द एनिमल्स यानी जानवरों कह सकते हैं, या जंतुओं। तो जंतुओं शब्द कहना ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, तो हल्दी ने कहा कि आई यानी मैं तारों, पेड़ों, पक्षियों और जंतुओं, अबाउट यानी के बारे में, लर्न यानी सीखती हूँ। फिर आगे क्या होता है देखिए, दैट इज गुड सेड द जिराफ, जिराफ ने सेड यानी कहा दैट इज गुड, यह अच्छा है। ठीक है, जब किसी की बात हमको अच्छा लगे तो हम क्या बोलते हैं जी, हाँ ये जो कह रहे हैं वो अच्छा है, तब उसे इंग्लिश में कहेंगे दैट इज गुड या दैट्स गुड, ऐसा भी कह सकते हैं, दैट्स गुड कहें या दैट इज गुड, इस दोनों का अर्थ होता है अच्छा है। ठीक है, या यह अच्छा है। आगे क्या हुआ, आई लव बुक्स टू, आई लव बुक्स टू, इसका मतलब होता है मुझे टू यानी भी, बुक यानी पुस्तक, लव यानी पसंद, हैं मुझे भी पुस्तक पसंद हैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो बुक यहाँ प्लूरल नंबर में लिखा है, एक से अधिक है, तो मुझे भी बुक पसंद है ऐसा नहीं कर सकते, हम बहुवचन के लिए कोई ना कोई शब्द यूज करेंगे। तो बुक्स लिखा है इसलिए मुझे पुस्तक पसंद हैं ऐसा कहेंगे। अगर लिखा रहता आई लव बुक टू तो मुझे पुस्तक पसंद है ऐसा हिंदी होता, लेकिन आई लव बुक्स टू लिखा है, इसका हिंदी होगा मुझे भी पुस्तक पसंद हैं, ये होगा। ठीक, आगे देखें, दे आर लॉट्स ऑफ फन, दे आर लॉट्स ऑफ फन यानी कि वे, लॉट्स ऑफ फन यानी बहुत, लॉट्स यानी बहुत, फन यानी मज़ेदार, आर माने होते हैं, तो दे आर लॉट्स ऑफ फन का मतलब हो गया वे बहुत मज़ेदार होते हैं। क्या होते हैं, पुस्तक। नाउ जंप ऑन माई बैक, अब जंप ऑन माई बैक मेरी पीठ पर कूदो, जंप यानी कूदो, ऐसा जिराफ ने हल्दी को कहा। आई विल टेक यू टू स्कूल, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें, यू माने तुम्हें, टू स्कूल यानी स्कूल, विल टेक यानी ले जाऊंगा। उसने कहा कि नाउ जंप ऑन माई बैक, अब मेरी पीठ पर कूदो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल विल टेक यानी ले जाऊंगा, ऐसे बोला। फिर क्या हुआ, हल्दी देन जम्प्ड ऑन द जिराफ्स बैक, हल्दी देन यानी फिर, जम्प्ड कूदी, ऑन द जिराफ्स बैक यानी जिराफ के पीठ, ऑन यानी पर, हल्दी ने फिर जिराफ के पीठ पर कूदा या कूदी। एंड और फाउंड दैट, फाउंड यानी पाया, दैट यानी कि, और पाया कि, क्या पाया देखो, सी कुड सी सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द टॉप, सी माने वह, कुड यानी सकी, सी यानी देख, सो मेनी बहुत सारे, थिंग्स यानी चीज़ों को, वस्तुओं को, फ्रॉम द टॉप यानी ऊपर से, फ्रॉम यानी से, टॉप यानी ऊपर। तो उसने पाया कि, क्या पाया, सी यानी वह, फ्रॉम द टॉप ऊपर से, सो मेनी थिंग्स बहुत सारी चीज़ों को, सी यानी देख, कुड यानी पाई। तो ऊपर में जब वो चढ़ी, किसके ऊपर में, जिराफ के ऊपर में, तो जिराफ बहुत ऊंचा होता है, तो ऊपर से उन्हें दूर दूर तक बहुत सारी चीज़ें यानी कि थिंग्स, सो मेनी थिंग्स यानी बहुत सारी चीज़ें, क्या जी, कुड सी यानी देख पाई वो। फिर आगे क्या हुआ, एंड बिफोर सी न्यू इट सी हैड रीच्ड द स्कूल प्लेग्राउंड। बिफोर सी न्यू इट, इसका मतलब होता है कि वह इसके पहले, न्यू इट इससे उसे जानती, जिन चीज़ों को वो जिराफ की पीठ पर देख पा रही थी, बहुत सारी चीज़ें देख पा रही थी, तो उसके बारे में कुछ जान पाती, बिफोर उसके पहले क्या हुआ, सी हैड रीच्ड द स्कूल प्लेग्राउंड, सी यानी वह, स्कूल प्लेग्राउंड यानी स्कूल के खेल के मैदान में, हैड रीच्ड यानी पहुंच चुकी थी। तो उन चीज़ों के बारे में जिसे वो पीठ पर चढ़ कर देख रही थी, पीठ पर चढ़ कर देख पाई, उन चीज़ों के बारे में जान पाती, उससे पहले ही वो स्कूल प्लेग्राउंड यानी स्कूल के खेल के मैदान में हैड रीच्ड पहुंच चुकी थी। फिर आगे क्या हुआ, सी क्लाइम्ड डाउन,
सी यानी वह क्लाइम्ड डाउन यानी नीचे उतरी, क्लाइम्ड डाउन यानी डाउन यानी नीचे, क्लाइम्ड यानी उतरी, तो सी क्लाइम्ड डाउन का अर्थ हो गया वह नीचे उतरी। वेन सी टर्न्ड बैक टू थैंक द जिराफ, वेन यानी जब, सी यानी वह, टर्न्ड बैक, बैक यानी पीछे, टर्न यानी मुड़ी, टू थैंक धन्यवाद देने के लिए, टू थैंक यानी धन्यवाद देने के लिए, द जिराफ यानी जिराफ को, वेन जब वह जिराफ को धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़ी। तो जो हल्दी थी जब उससे उतर गई जिराफ से तो स्वाभाविक सी बात है उसको स्कूल पहुंचाई थी, तो उसे धन्यवाद देने के लिए जब वो पीछे मुड़ी कूदी तो सी फाउंड दैट, उसने पाया कि, यह वह पाई कि सी हैड गॉन अवे, वह चली गई थी, ही हैड गॉन अवे, वह चला गया था, या कह सकते हैं अवे का अर्थ यहाँ जाना भी होता है, अवे का अर्थ दूर भी होता है, तो वह दूर चला गया था ऐसा भी कह सकते हैं, या वह चला गया था ऐसा भी हिंदी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे क्या होता है। चलिए लास्ट लाइन देखते हैं। ओह हल्दी थॉट व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड। आई हैव हैड का मतलब होता है मैंने किया है। देखो आई हैव डन का मतलब भी होता है मैंने किया है, आई हैव हैड का भी मतलब होता है मैंने किया है। तो इस पूरे सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा, ओह अरे हल्दी थॉट, हल्दी ने सोचा, व्हाट अ वंडरफुल, व्हाट माने कितना, वंडरफुल माने अद्भुत, अद्भुत का अर्थ होता है जैसा पहले ना तो देखा हो ना पहले किया हो। ठीक है, तो अद्भुत यानी अद्भुत शब्द में ही छिपा है इसका अर्थ अद यानी कि आज से भूतकाल में पहले भी, यानी कि आज से, आज के इस क्षण से पहले हमने जैसा कभी ना देखा हो ना सुना हो ना किया हो तो उसको कहेंगे अद्भुत। तो इस तरह अद्भुत एडवेंचर यानी साहसिक कार्य, आई हैव हैड यानी मैंने किया है। तो हल्दी ने सोचा या हल्दी ने कहा, क्या कहा हल्दी ने कि व्हाट अ वंडरफुल, कितना अद्भुत साहसिक कार्य आई हैव हैड मैंने किया है। इस तरह यह जो लेसन है बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, तो चलिए यहीं पर आज की यह क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।